तो देखिए आज की क्लास में ठीक है ना, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। रिलेशन के बारे में बेसिक पढ़ा था, रिलेशन के So what टाइप्स में। types of हाँ, सारे yes sir. ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की बात करी थी। ठीक है, आज हम Sir, पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन की बात हम करते हैं तो बहुत ध्यान सुनिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। sir, देखिए इक्विवेलेंस कोई नया टाइप नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इक्विवेलेंस एक नया टाइप है तो ऐसा sir. गलत है। मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज की व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस कब? तो आप सुनेंगे इफ एंड ओनली इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये आपका Sir, रिफ्लेक्सिव भी है एंड सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। अगर ऐसा रिलेशन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। है ना, सिंपल sir, सी बात। sir. ये कोई नया टाइप नहीं है। मैंने क्या बोला, No, अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों में से एक भी टाइप को डिनाई कर रहा है तो आप बोलेंगे वो इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक है, तो okay, इक्विवेलेंस sir. रिलेशन क्या होता है तो आपको याद रखना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन इज द रिलेशन ऑन सेट which is reflexive and symmetric and transitive, all of these types, right? Sir, ठीक है, तो ऐसे में कुछ एग्जांपल्स की बात करूंगा। अभी के लिए इतना याद रखना है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। याद रहेगा। sir. Yes sir. ठीक, तो देखो हम काफी सारे एग्जांपल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन की। जैसे इज इक्वल टू, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होता था, सिमेट्रिक भी होता था, Yes sir. ट्रांजिटिव भी होता था। तो ये कैसा रिलेशन हो गया? Sir, इक्विवेलेंस हो गया। equivalent. Yes sir. ठीक, ऐसी एक रिलेशन इज सिमिलर टू। Yes sir. इस सिमिलर टू की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव भी होता था, सिमेट्रिक भी होता था, ट्रांजिटिव भी होता था। याद करो ना कि Yes. कोई ट्रायंगल खुद के Yes. सिमिलर है मतलब रिफ्लेक्सिव। अगर एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है तो दूसरा भी पहले के होगा मतलब सिमेट्रिक। पहला वाला दूसरे के सिमिलर है, दूसरा वाला तीसरे के सिमिलर है तो पहला और तीसरा भी सिमिलर होगा। तो कैसा हो गया ये आपका? ट्रांजिटिव। तो ओवरऑल Yes. आप देख रहे हैं कि इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, है ना। तो देयरफॉर हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, इसी प्रकार से इज कॉन्ग्रुवेंट टू, ये भी कैसा रिलेशन है? Yes. Yes sir. ये भी आपका इक्विवेलेंट रिलेशन है। Sir. इसके अलावा मैंने आपको और बोल दिया, जैसे कि कोई आप टाइप बताओ। मैंने बोला कि जैसे कि ए इज रिलेटेड टू बी कब? व्हेन ए प्लस बी इज इवन। मैंने आपको बताया था इसके बारे में। Yes sir. देखो x कॉम एक्स की बात करेंगे तो आप बोलेंगे ना x प्लस एक्स बराबर 2x होता है इवन। Yes sir. तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, अगर a प्लस बी सिमेट्रिक है तो b प्लस Yes. ए भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, Symmetric. मतलब सॉरी इवन Yes होगा। sir. है ना, अगर a Yes प्लस sir. बी इवन है तो b प्लस ए भी क्या होगा? The इवन even. होगा। तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में मैंने आपको बताया था कि अगर a प्लस बी इवन है तो उसको हम 2n मान लेंगे, m मान लेंगे। और b प्लस सी इवन है उसको हम 2n मान लेंगे। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, याद करो आप। फिर Yes मैंने sir. इसको एडअप किया था तो मैंने बताया था a प्लस सी को हम लोग 2k लिख सकते हैं। मतलब अगर a Sir. प्लस बी इवन है, b प्लस सी इवन है तो a प्लस सी भी इवन होगा। तो ओवरऑल ये आपका तीनों टाइप था। Sir. ठीक है ना, मैंने बोला था ना कि प्रैक्टिस आप बना के चलो, आगे कुछ नहीं है, बस सिर्फ तीन टाइप्स का खेल है। ये रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का खेल है। आप इन तीनों टाइप्स को अच्छे से याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। ठीक है, इतना समझ में आया Sir. आपको? ऐसे आपसे Yes. बोल दिया गया कि a रिलेटेड टू b, a Sir. माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4। ये भी आपका कैसा है? इक्विवेलेंस है। क्यों? क्योंकि अगर x माइनस एक्स की बात करेंगे तो जीरो सबसे डिविजिबल होता है, मतलब रिफ्लेक्सिव है। अगर सिमेट्रिक की बात करेंगे तो अगर a माइनस बी डिविजिबल है 4 से तो b माइनस ए भी डिविजिबल होगा 4 से। Yes sir. ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो a माइनस बी डिविजिबल है 4 से, उसको 4m लिख लेंगे। b माइनस सी डिविजिबल है 4 से तो उसको 4n लिख लेंगे। ऐड करेंगे तो a माइनस सी भी आपका 4k करके आ जाएगा, मतलब a माइनस सी भी डिविजिबल हो जाएगा 4 से। ठीक है। Sir. हाँ, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि अगर आप
एग्जाम में देखेंगे तो एग्जाम में सीधे आपसे बोलेगा, एक क्वेश्चन देगा, और आपसे बोलेगा कि प्रूव दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेगा? प्रूव दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे कि आप एक्सरसाइज 2 पे आइए, आप एक्सरसाइज सर 2.2 सॉरी 1.2 पे आइए आप। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 1.2 में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 1.2 एक्सरसाइज आर डी शर्मा की 1.2 एक्सरसाइज, अभी मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा इक्विवेलेंस रिलेशन की, बस अभी आप आइए। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रूव दैट कि आर इज अ रिलेशन, किस पे दिया हुआ है? ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। डिफाइंड कैसे है कि आर इज द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी। मिल गया क्वेश्चन, यस सर सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई किससे? 3 3, है ना, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपसे बोला गया है कि प्रूव दैट इट इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। मैंने आपसे बोला था कि कभी भी कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं आता है, सीधे एक बार में तीनों पूछेगा आपसे। तो सर हमें क्या करना है, हमें अपना एक काम बस ये करना है कि अगर हमें इसको इक्विवेलेंस दिखाना है तो इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हमें यहाँ पे तीनों टाइप्स दिखाना पड़ेगा। मतलब एक बार हेडिंग डाल के दिखाना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव क्यों है, फिर एक बार यहाँ पे दिखाएंगे सिमेट्रिक क्यों है, और यहाँ पे दिखाएंगे ट्रांजिटिव कैसे है और क्यों है, ठीक है। और फिर बोल देंगे कि सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो सर अभी हम तीनों चीजों पे बात करेंगे। जैसा कि ये पुरानी चीज है, पुराना एग्जांपल है, मैंने तीनों टाइप पढ़ाए हैं, तीनों में डिस्कशन किया था इसके बारे में। तो फटाफट से कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिविटी के लिए सबसे पहला काम क्या करते थे? एक एलिमेंट लेते थे, कहां से? सेट से, याद है? सर यस सर आप बताओ कि x कॉमा एक्स, क्या x कॉमा एक्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर बिल्कुल कर रहा है। क्यों कर रहा है? सर क्योंकि x माइनस एक 0 हो जाएगा और फिर वेरी वो गुड, 3 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल। तो आपको बोलना है कि हेयर, देखो सिस्टमेटिक आंसर जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। लिख दिया हेयर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू द रिलेशन बिकॉज, पूरा लॉजिक दे रहे, देखो बिकॉज एक्स माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ऑलवेज डिविजिबल बाई व्हाट? 3। तो देयरफॉर 3 आर इज कैसा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यस बात सर समझ में आ रही है? बोल बेटा। यस सर यस ठीक, ओके, ठीक। सिमेट्रिक की बात करते हैं जरा। सिमेट्रिक में क्या करेंगे? सिमेट्रिक में हम लोग सबसे पहला काम क्या करते थे? एक ऑर्डर्ड पेयर लेते थे, याद करो जरा। कहां यस से? सर रिलेशन से। तुमने मान लिया लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू द रिलेशन, मान लिया। अब एक्स कॉमा वाई रिलेशन में बिलोंग करने का मतलब है कि एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, है ना। यस सर और अगर एक्स माइनस वाई 3 तो से y माइनस डिविजिबल है, x will also be divisible। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना है, सरकारी तरीके से लिखना है बेटा। इसको हम 3m मानेंगे, सर सर बताया था मैंने आपको, सर बताया था कि ऐसे यस नहीं है। हाँ, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये माइनस 3m हो सर जाएगा, सर और माइनस m को हम लोग k लिख लेंगे तो 3k हो जाएगा। लिख देंगे वेयर k बराबर माइनस m। तो इट सर इंप्लाइज दैट कि y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 3, और इसका मतलब हुआ कि y कॉमा एक्स भी रिलेशन में है, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये इतना करके दिखाना पड़ेगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में हम लोग दो ऑर्डर पे लेते थे, याद करो। एक्स कोमा वाई रिलेशन से लेते थे एंड वाई कोमा जेड रिलेशन से लेते थे, है ना। यस सर अब एक्स कोमा वाई रिलेशन में बिलोंग करा, इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई 3 से डिविजिबल है, और एक्स माइनस वाई 3 से डिविजिबल होने का मतलब इसको हम 3m लिख सकते हैं। सर और इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? सर y माइनस z इज इक्वल टू 3n। 3l लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे? ऐड अप करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे सर इक्वेशन को, है ना, हमें क्या मिलेगा? एलएचएस में एक्स माइनस वाई मिलेगा, यस सर आरएचएस में 3 सर x टाइम्स। माइनस z मिलेगा। हाँ, वेरी ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छा, ठीक है, ओके। एक्स माइनस जेड, अब m प्लस n को हम लोग k लिख सकते हैं, तो लीजिए 3k लिख दिया। और इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि x माइनस जेड इज डिविजिबल बाई 3,
और इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि x, z भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो r कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। इक्विवेलेंट। हाँ, और लास्ट में लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, स्क्रिप्ट याद कर लो, बोलेंगे सिंस सर r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, transitive, therefore r is an equivalence relation। सर बताओ कहाँ से कठिन था? आज नया तो तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो, बस केवल एक नाम पढ़ा है। सर इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। देखो ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, आप देख रहे हैं कि जैसा कि आप एक्सरसाइज सेकंड में पहला ही क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। एक्सरसाइज सेकंड में आप जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, देखिए सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है। सर क्यों, आपको डिफरेंट लग रहा है क्या? नो सर। उन्होंने बोल दिया 2 डिवाइड a माइनस बी, अरे मतलब यही तो कह रहे हैं ना कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। सर क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, बोलो हाँ। यस सर। अलग लग रहा है क्या? नो सर। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, बस 3 की जगह पे n बोल दिया। यस सर। तो n बोल दिया तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग कुछ लैम्डा और म्यू करके मान लेंगे। सर यहाँ पे मतलब वो तुम अपना एडजस्ट कर लोगे ना बेटा। यस सर। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन टिक कर लो, इसको आपको जरूर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे अभी, रुको थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो सेम है कि नहीं है? यस सर। m अलग is लग said रहा है? to be हाँ, to s। है ना, वही है बोल यस रहे, अरे घुमा फिरा के बात बोल रहे हैं, बाकी बोलने दो इनको आप। ठीक सर। है, ओके। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 के बाद 5 के बाद आपका आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर एक छोटा सा टाइप रह जाएगा, और कुछ प्रॉपर्टीज रह जाएंगी। उन प्रॉपर्टीज और टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उन क्वेश्चंस की, है ना, सर जो इंपॉर्टेंट है, और अगली क्लास में चैप्टर खत्म। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज, अभी मैंने बताया था, बोला गया है कि आर इज अ रिलेशन ऑन, किस पे रिलेशन है बताओ बेटा? इंटीजर्स। यस सर। डिफाइंड कैसे है? सर r is equal to a comma b such that a comma b is related to integer हाँ, and a plus b is even। इवन, हम बस इस पे बात करते हुए, ठीक है बेटा। अभी यस अभी सर। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को। बात इवन और ए प्लस बी इज इवन की हो रही है, और आपको इसको क्या दिखाना था, इक्विवेलेंस दिखाना था। तो इक्विवेलेंस दिखाने के लिए सबसे पहले वही हेडिंग, बोरिंग सी, रिफ्लेक्सिव, सर सिमेट्रिक। देखो मैं एक साथ स्क्रीन पे 3 जगह बांट रहा हूँ, तुम एक काम करना, पहले रिफ्लेक्सिव दिखा लेना, उसके बाद नीचे हेडिंग डालना सिमेट्रिक की, और उसके बाद नीचे ट्रांजिटिव की। मतलब जैसे भी हो आप स्पेसिफाई कर देना कि कहाँ पे तुम रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रहे हो, कहाँ पे सिमेट्रिक, और कहाँ पे ट्रांजिटिव। ओके सर। ठीक है, ओके। ओके ओके तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं जरा। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं, बार बार रट जाना चाहिए, एक एलिमेंट लेते हैं, कहाँ से? सेट से। सर। रट जाना चाहिए बेटा, एकदम से कुछ इसमें है ही नहीं, सिंपल सी बात। ठीक, अब आपको ये देखना है कि क्या x, x इसको डिनाई कर रहा है या सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन को। बोलो बेटा, यस सर। क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या डिनाई कर रहा है? सर सेटिस्फाई कर रहे थे। सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, तो आपको पता है, तो आपको बोलना है कि हियर x, x रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बिकॉज, क्यों कर रहा है, बिकॉज x प्लस एक्स दैट इज 2x एंड इट यस इज ऑलवेज इवन। यस सर। आई बात समझ में है कि नहीं? यस यस। नीचे लिख देंगे देयरफॉर r इज कैसा, रिफ्लेक्सिव। चलो सर सिमेट्रिक के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक ऑर्डर पे लेते हैं, बोलो यस सर। क्या करते यस हैं? सर x को मोबाइल देते हैं। हाँ, कहाँ से, रिलेशन में हम बिलोंग मानते हैं कि बिलोंग कर रहा है। अब जब बिलोंग कर रहा है तो जल्दी से बताओ, अगर एक्स वाई रिलेशन बिलोंग कर रहा है, देन देन इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई इज इवन ना। यस सर। बेटा जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप करिएगा, सर ठीक है। अब x प्लस वाई इवन होने का मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई कैन बी रिटन एज 2 लैम्डा।
या 2m, कोई नंबर इवन है तो किस फॉर्म में होती है? सर 2 लैम्डा। हाँ, 2 लैम्डा या 2m, वट एवर द फॉर्म इज, राइट ना, 2m फॉर्म में। सर अब मुझे बताओ कि अगर x प्लस वाई इवन है, तुम्हें भी पता है कि y प्लस एक्स भी इवन होगा फिर तो, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे सिंस x प्लस वाई इज ऑलवेज इक्वल टू y प्लस एक्स। क्यों? कम्यूटेटिव लॉ, याद है? यस सर। तो x प्लस वाई कैन बी रिप्लेस्ड बाई y प्लस एक्स नाउ, एंड y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2m मीन्स y प्लस एक्स इज इवन। देखो सरकारी तरीका है बेटा ये, y प्लस एक्स इवन होने का मतलब है y को x बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और r कैसा हो सर गया? सर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? तो आपको पता है सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा? देखो पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। रिफ्लेक्सिव के लिए एक यस एलिमेंट लेते हैं, सिमेट्रिक के लिए यस एक सर। ऑर्डर्ड पे लेते हैं रिलेशन से, ट्रांजिटिव के लिए दो ऑर्डर्ड पे रिलेशन लेते हैं, और भी कैसे? जिसमें एक का सेकंड एक्स कॉमा वाई कंपोनेंट, एंड वाई कॉमा जेड। हाँ वेरी गुड, और दूसरे का फर्स्ट कंपोनेंट बराबर हो। अगर ऐसा सर नहीं लिया है, इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। ओके, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी रिलेशन मींस व्हाट? x plus y is even, so it can be सर written as 2m form, सर and y comma z belongs to relation means सर वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2n। 2n, y plus z is equal to 2n. 2n। Now we can add the equations and we सर get what? We get x plus z is equal to 2m plus 2n minus 2y। सही लिखा है गलत लिखा है? यस सर। y 2y उधर चला जाएगा, सर और इसमें से 2 कॉमन लेने के बाद जो बचता है उसको मैं k लिख दूंगा। सर 2 लैम्डा। हाँ, के लिख दो कि लैम्डा लिख दो, म्यू लिख दो, कुछ भी लिख दो, डजंट मैटर। और x प्लस सर जेड बराबर 2 के होने का मतलब है कि x कॉमा जेड रिलेशन बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज x प्लस जेड इज ऑल्सो इवन, एंड r कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, और इसे मैंने तुमको 3 क्लासेस दी है, एक रिफ्लेक्सिव पे, एक सिमेट्रिक पे, एक ट्रांजिटिव पे, ताकि आज के दिन या ये क्लास आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है बेटा? सर तो अब आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे, सॉरी 5 कर लेंगे। यस सर। ओके, अब 5 के बाद 7th पे जरा 1 मिनट टिक करो, मैं बताता हूँ 7th क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू रिलेशन, ध्यान से देखो, इज इक्वल टू रिलेशन हमें पता है, इज इक्वल टू रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस। यस सर। होता है कि नहीं होता है? यस सर। ओके, कैसे लिखोगे? देखो ऐसे लिखा हुआ है, ए कुछ भी दिया हो उससे तुम्हें मतलब नहीं है, ठीक है? सर आप बस अपने प्रोसेस पे रहेंगे। ऐसे लिखा हुआ है, बोला गया है कि इस पे एक रिलेशन है आर, डिफाइंड कैसे? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो बेटा, दिख रहा है? यस सर। द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी, दिस इज द क्वेश्चन, और इसको इक्विवेलेंस दिखाना था। तो बताओ रिफ्लेक्सिव में क्या लिखें? सबसे पहला काम क्या करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए? सर पहले सर एक्स लेते हैं सेट में। हाँ, लेट x belongs to the set. What is the set? A here, right? So x belongs to A, तो आप मुझे बताओ कि x, x इसको सेटिस्फाई करेगा? सर बिल्कुल करेगा। करेगा, बिल्कुल करेगा। तो लिख देंगे कि here x, x रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। क्यों? बिकॉज x इज ऑलवेज इक्वल टू x। सही बात है कि नहीं है? यस Therefore R is reflexive. बताओ कहाँ प्रॉब्लम थी? चलो सिमेट्रिक के बारे में बताओ, सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे? सर सिमेट्रिक में पहले सर x y बिलोंग्स टू द रिलेशन। ठीक है, और इस लाइन का सीधा सा मतलब हुआ कि तुमने माना है कि x बराबर y, y। तो यहाँ से तुम तो क्या y बराबर x नहीं लिख सकते हो? हेंस x। यस सर। और यहाँ से इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि इसने अलाउ कर दिया कि तुम y और x को भी रिलेटेड मान सकते हो रिलेशन से। हो गया ना आर सिमेट्रिक? ठीक है, अब बात Yes. करते हैं ट्रांजिटिव की। अरे बच्चों वाले क्वेश्चन में बेटा लिखना ही तो है, जस्ट कोई फॉर्मूला थोड़े लगा रहे हैं हम लोग, है So ना? let x y and y z Very belongs to the relation। 1 मिनट, हाँ बहुत अच्छे, ये और ये, So अब which means x is equal to y and y is equal to z। बहुत अच्छे,
और इक्वेशन Hence, 1, इक्वेशन 2, sir, फ्रॉम इक्वेशन 1 so एंड 2। by comparing both the equation 1 and 2, we get that x is equal to z. बहुत अच्छे। और इसने अलाउ कर दिया कि x को z भी रिलेशन में है, है और इसका मतलब है r कैसा है, the ट्रांजिटिव, trans एंड देयरफॉर r इज इक्विवेलेंस। equivalence relation. प्रॉब्लम का है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे बेटा। Sir. क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मुझे लगता है तुम कर लोगे, और उसके लास्ट की जो लाइन है वो मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक इज पैरेलल टू लिखा हुआ है, Sir. तो जैसे ही इज इक्वल टू वाला था वैसे ही इज पैरेलल टू कर देना, क्या प्रॉब्लम बताइए, Sir. बात समझ में आ रही है। Sir. क्वेश्चन नंबर 9 कर लोगे। Sir हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी तुमको ना घुमाया गया है, बोला गया है कि आर इज द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, है ना। और Sir. इसमें क्या है, पॉलीगन्स में P1 P2 दो पॉलीगन्स कब रिलेटेड माने जा रहे हैं, जब P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, Sir. सेम नंबर ऑफ The साइड्स। side. ये अब मुझे बात बताओ, क्या कोई पॉलीगन खुद से रिलेटेड नहीं होगा, होगा सर। क्योंकि इसमें जितनी साइड उतनी इसमें साइड, रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं हो गया, मैं आपको समझा रहा हूं, अब आप कर लेंगे, मुझे पता है। सिमेट्रिक के लिए अगर P1 रिलेटेड है P2 से, इसका मतलब है कि इसमें जितनी साइड उतनी साइड इसमें, तो P2 भी तो Yes. रिलेटेड होगा P1 से, Sir. नहीं समझे। Yes, sir. अगर P1 P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, P2 P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो क्या P1 P3 में नहीं होंगी, Yes, sir होंगे। ट्रांजिटिव भी है। तो लिखना है सिर्फ बेटा, आ रही बात समझ में। Sir. सो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर Sir. 10 भी कर सकते हो। और उसके बाद जो उन्होंने लिखा है, कुछ चीजें ऐसी लिखी है ना, वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में, तब आपको सिखाऊंगा। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, 3-4 प्रॉपर्टी रहेगी, वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। आज सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात इसलिए करेंगे क्योंकि यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है कि एक प्लेन है, एक प्लेन में, है ना, एक प्लेन में दो पॉइंट्स रिलेटेड कब माने जा रहे हैं, जब उनकी डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन बराबर हो। तो बताओ क्या P और P रिलेटेड नहीं होंगे, होंगे सर। जितनी डिस्टेंस इसकी उतनी डिस्टेंस इसकी। अब जब P Yes. और Q दो पॉइंट है, अगर P और Q की डिस्टेंस बराबर है, तो क्या Q और P की डिस्टेंस बराबर नहीं होगी। होगी सर। ऐसे ही अगर 3 पॉइंट्स की बात करते चलो, है ना, ABC, अगर A और B की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम है और B और C की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम है, तो A और C की भी होगी। तो Yes. अब चीजें थोड़ा फेमिलियर आपको लगनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। Yes. ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 11 12 11 तो मैंने करा ही दिया, 12 पे आप डिस्कशन खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको समझाऊंगा तब बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे करा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। Sir. Sir. हाँ, एवरग्रीन क्वेश्चन जिनको कहते हैं, एवरग्रीन क्वेश्चन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोसेस याद है आपको, Sir. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है, रिफ्लेक्सिव का। सर रिफ्लेक्सिव का ना सर। हाँ, सर पहले सर पहले सर सेट में से एक एक्स लेते हैं, एलिमेंट, हाँ। जैसा एक एलिमेंट लेते हैं, और फिर अगर वो एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है हम्म अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द रिलेशन, हम्म। सर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता अच्छा ठीक है बेटा। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, है। सर हम सर एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं रिलेशन में से, ओके, और सर फिर अगर उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट हम्म, अगर आपस में रिलेटेड हैं, हाँ सो मतलब उनका उल्टा, यानी अगर एक्स वाई हाँ, आपस में रिलेटेड हैं जो हमने लिया है, तो अगर वाई और एक्स भी आपस में रिलेटेड हुए हम्म, तो फिर वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक। और ट्रांजिटिव का, वो जानते हो एक्स वाई से, वाई जेड से, तो एक्स जेड से होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है बेटा। तो हाँ सर। अब मैं आगे बात करता हूँ, इस क्वेश्चन को बहुत गौर से सुनिएगा और अपने प्रोसेस पे रहिएगा। आप अपने प्रोसेस से नहीं हटेंगे, अगर प्रोसेस से हटे तो थोड़ा कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि आर इज अ रिलेशन किस पे, ऑन एन क्रॉस एन पे। इस बार सेट थोड़ा डिफरेंट है, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। और डिफाइंड कैसे है,
डिफाइंड कैसे है? डिफाइंड एज, डिफाइंड एज, मैं लिख देता हूं डिफाइंड एज कि R कंटेन्स द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा मुझे बताओ, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके एलिमेंट्स खुद एक ऑर्डर्ड पेयर होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि रिलेशन इस पे है। यस सर। मतलब R सबसेट इस बार किसका होगा? n क्रॉस n, सर क्रॉस n क्रॉस n। सर। नहीं समझे? यस सर। अगर रिलेशन ऑन जेड होता था तो तुम बोलते थे कि R सबसेट है जेड क्रॉस जेड का। अब रिलेशन n क्रॉस n पे है तो R सबसेट किसका होगा? n क्रॉस n, क्रॉस n क्रॉस n। तो इसमें इस सेट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो कुछ इस फॉर्म में होंगे ना, a b c d, और यस ये सर। पूरा ऑर्डर्ड पेयर इसी फॉर्म में होंगे ना बेटा? यस सर। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन कर देते हैं। रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं, बताता हूँ कैसा रिलेशन है। रिलेशन कह रहा है कि रिलेशन कंटेन्स दोज ऑर्डर्ड पेयर a b c d if and only if a plus d is equal to b plus c। ये रिलेशन का रूल है। ठीक है, आपसे बोला गया प्रूफ करो ये इक्विवेलेंस है, तो मैं आपको एक बताऊंगा और इसी टाइप के दो तीन क्वेश्चन दे रखे, तुम फटाफट से कर लोगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी पे आते हैं। हाँ भाई क्लास, आप बताओ। पता है ना यूट्यूब पे डाल रहा हूँ वीडियो हम लोगों की। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो पड़ जाएगी, आप कभी भी अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बैकअप आपके पास रहेगा एक, राइट ना? ओके। रिफ्लेक्सिविटी के लिए सबसे पहला काम क्या करते थे वरुण, बताओ बेटा? सर पहले सर एक्स लेते थे। एक्स लेते थे, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट क्या है? सर एन कॉमा एन। एन क्रॉस एन। तो यहाँ से जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे मैं क्या मानूंगा, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू द एन क्रॉस एन। सर अब मैं यहाँ पे थोड़ी लिखूंगा एक्स बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, इस बात का कोई सेंस है क्या? कोई सेंस नहीं है भाई। क्रॉस प्रोडक्ट अगर है दो सेट का तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए ना। तो देखो मैं सेट सेट से ही तो ले रहा हूँ एलिमेंट, बताओ। और अब आपको देखना है कि क्या ए कोमा बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि ए प्लस बी और बी प्लस ए क्या होते हैं? बराबर होते हैं कि नहीं होते? बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? आप रिलेशन के रूल को बहुत गौर से देखो, है कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं केवल, है ना? यहाँ पे बस सेट चेंज हो गया, बाकी रूल हम अपना वही लगा रहे हैं, रूल से हम वेरी नहीं करेंगे। हमने क्या बताया था कि हमें बस इसके बारे में सोचना है ना। तो बिल्कुल ये इसमें बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो बोलेंगे हेयर हेयर a comma b is related to a comma b, मतलब a comma b is in the relation because क्यों? because a plus b, देखो a plus b is always equal to b plus a। रीजन में लिख देंगे बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ होता है, इसमें हम अश्योरिटी हमारे पास है, therefore r is reflexive। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हम अपने रूल से हटे हो तो बताइए आप, हम अपने रूल से हटे हो तो बताइए आप, कोई दिक्कत? एक बार देख लो बेटा, मैंने बिल्कुल अपना रूल वही लगाया है जो मैंने आपको सिखाया था कि whenever we will prove the reflexivity we will take an element from the set। तो बात जब इस सेट की आ रही है n क्रॉस n की, तो n क्रॉस n में जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होंगे। तो लीजिए मैंने a b करके माना, फिर दिखा दिया कि a b से रिलेटेड है। क्यों है? क्योंकि वो इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक, अब बात करता हूं मैं सिमेट्रिसिटी की। बेटा इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। सिमेट्रिसिटी के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक ऑर्डर्ड पे लेते हैं, कहां से? रिलेशन से। मैंने मान लिया लेट a b c d रिलेशन में है, और हमें क्या दिखाना होगा? हमें अब दिखाना होगा कि c d a b ये रिलेशन में है। हमने इसको इससे रिलेटेड माना है ना, तो हमें इसको इससे रिलेटेड दिखाना पड़ेगा। सही बोल रहा हूं? ठीक। तो
अब जब मैंने इसको ऐसे रिलेटेड माना है तो एक काम ये करते हैं, है ना, एक काम ये करते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ। अगर मैंने माना है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी रिलेशन बिलोंग करता है, इस लाइन का मतलब यही तो हुआ ना कि ए प्लस डी, हमने माना है कि ए प्लस डी बराबर होगा किसके, बी प्लस सी के। यस सर। अब सोचो जरा, आपको क्या दिखाना था, आपको दिखाना था कि सी कोमा डी रिलेटेड है ए कोमा बी के लिए, बी से, है ना, इससे रिलेटेड है। और इसके लिए तुमको क्या दिखाना पड़ता, तुमको दिखाना चाहिए कि अगर तुमने दिखा दिया कि सी प्लस बी बराबर है डी प्लस ए के, तो तुम अपनी बात को, है ना, प्रूफ कर लोगे। तो हम ये चीज कहां से प्रूफ करेंगे, यहीं से तो प्रूफ करेंगे। तो कोशिश करते हैं, देखो हमने क्या किया, हमने उल्टा लिख दिया, डी प्लस ए बराबर सी प्लस बी लिख दिया। गलत किया क्या, हाँ सर। एलएचएस को ए प्लस डी से डी प्लस ए बना दिया मैंने, और आरएचएस को बी प्लस सी से सी प्लस बी बना दिया मैंने। अब आगे आते हैं जरा, आगे आते हैं। अब देखो क्या करने आ रहे हैं, साइड चेंज कर रहे हैं, एलएचएस को आरएचएस में, आरएचएस को एलएचएस में भेज रहे हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया। सर और इस चीज ने अलाउ कर दिया कि तुम बोल सकते हो कि सी कोमा डी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए कोमा बी। है ना मजेदार खेल। देखो तुम प्रोसेस से हटोगे तो ही दिक्कत में आओगे, प्रोसेस पे रहोगे। और यही एवरग्रीन क्वेश्चन है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है ना। बताओ कहाँ पे आपको सिमेट्रिक समझ में नहीं आई, बताओ बेटा। आगे सर। ठीक है, आप बस अपने रूल पे रहो और रिलेशन के रूल्स को बहुत ध्यान से फॉलो करो, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, चलो ट्रांजिटिविटी की बात करूं मैं। ठीक है, ट्रांजिटिविटी के लिए तुमको 3 एलिमेंट चाहिए होते थे ना। तो ट्रांजिटिव, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ट्रांजिटिव के लिए हमने मान लिया कि चलो ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी, एंड मान लिया कि सी कोमा डी इज रिलेटेड टू ई कोमा एफ। देखो मैंने जानबूझ के 2 एलिमेंट सेम किए कि नहीं किए, कौन कौन से, देखो यहाँ पे ये और ये सेम है कि नहीं है, सर। बोलो बेटा। यस सर। पुराना प्रोसेस है कि नया प्रोसेस आपको लग रहा है, बताओ। तो पुराना है सर। बिल्कुल। तो अब हम इन लाइंस का मतलब समझते हैं। इस लाइन का मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, है ना। देखो ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, इस लाइन का मतलब क्या हुआ जरा बताओ। सर एक मिनट सर। इस लाइन का सर मतलब इस लाइन को सी सर प्लस एफ सर बराबर किसके, सर डी प्लस ई। ई के। यस सिंपल सर। सा है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वन टाइम, देखो हम भी पहली बार थे, थोड़ा हमको प्रॉब्लम आई थी, लेकिन आप एक बार इन सब चीजों के लिए प्रैक्टिस, थोड़ी सी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, जैसे रिटर्न प्रैक्टिस एक बार कर ली, प्रॉब्लम सॉल्व, और फिर कर दो ऐड। किया ऐड, जरा बताओ एलएचएस में ऐड करने पे क्या आएगा बेटा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ आएगा कि नहीं आएगा, यस क्या सर। आएगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आएगा ना। यस सर। क्या क्या कटा, सर आरएचएस सी। एलएचएस से, हाँ सर सी। सीसी कट गया, और कट रहा है कुछ, डीडी कट रहा सर है। डी। क्या बचा, ए प्लस एफ बराबर बी बी प्लस ई। प्लस ई। और इस लाइन ने तुमको अलाउ कर दिया, देखो यस सर कि ए ए कॉमा बी ए कॉमा इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। एफ कॉमा ई कॉमा ई देखो कॉमा। ना, क्यों, देखो ना, अब तुमने दिखा दिया ना, ए को ए प्लस बी बी प्लस सी बराबर है, ए प्लस एफ और बी प्लस सी बराबर है। सर तो आर कैसा हो गया, लिख देंगे देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक, इट इज ट्रांजिटिव, implies that it is an equivalence relation. Take a screenshot. ले लिया सर। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, आप जरा आर डी शर्मा में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, सेकंड एक्सरसाइज में, बस वहां पे मल्टीप्लिकेशन है बस। सर। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7। 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए आप। ओके सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में वहां पे बस फर्क कितना है, मल्टीप्लिकेशन का फर्क है। सर। क्या मल्टीप्लिकेशन है ना, सर। बाकी तो सेम है, सर। तो प्रूफ हो जाएगा, सर। कर लोगे ना। यस सर। यस सर। बस फर्क मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है
और वहां पे तुम डिवीजन कर लेना बस, या ओके सर। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन कर लेना, मल्टीप्लिकेशन कर लेना बस। ठीक ओके है बेटा। यस सर। तो बताओ सेकंड एक्सरसाइज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आ गया। ओके। अभी देखो इक्विवेलेंस क्लास, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आज की क्लास में मैंने जो पढ़ाया उतना, और आगे की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा मैं इक्विवेलेंस, अगली क्लास जो होगी हम लोगों की, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में ओके पढ़ाएंगे। सर, आज ही पता क्या टाइम है? ओके इक्विवेलेंस क्लास, सर। ओके। अच्छा इक्विवेलेंस क्लास बता तो दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, दिमाग पे सर ज्यादा स्किप ना हो जाए आपके लिए, मैं बोल रहा हूँ। चलो मैं करा देता हूँ, एक नहीं एक चलो एक क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास। ध्यान से सुनिएगा। ओके इक्विवेलेंस क्लास कोई तोप नहीं है, सिंपल सी चीज है इक्विवेलेंस क्लास। ओके। सर। देखो इक्विवेलेंस क्लास को पढ़ने से पहले हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन तो पढ़ ही लिया है, तो मैं आपको पहले इसकी ये डेफिनेशन बता देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने लिख दिया कि इफ आर इज a सर। relation on a set A, ठीक है, विच इज सर। इक्विवेलेंस। मैंने जानबूझ के माना है कि चलो आर कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन किस पे, इस सेट पे, सर। ठीक। देन सर। देन देन equivalence class, then equivalence class of an element x from the set A is denoted by, मैं समझाता हूँ बहुत सिंपल सी, थोड़ा मैं लिख लेने दो फिर बताता हूँ। डिनोटेड बाई दिस, जस्ट लाइक सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका नोटेशन होता है, लेकिन इसको ग्रेटेस्ट सर। इंटीजर समझना मत तुम, ठीक है। एंड डिफाइंड सर। एज एंड डिफाइंड एज एंड डिफाइंड एज कि this contains the set of all A such that A comma x belongs to the equivalence relation। मैं मैं इस लाइन को बता तो गया, लेकिन आपके हो सकता है सर के ऊपर से निकली, तो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि अगर आर एक सर। रिलेशन है किसी सेट ए पे, बोलो हाँ, सर। कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। सर। तो अगर आप किसी सेट ए के किसी भी एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहते हैं, तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास में कौन होगा, वो एलिमेंट्स होंगे जो इससे खुद रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट ले लिया, क्या, ए ले लिया, सेट ले लिया ए, क्या ले लिया, 1 2 3। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा बेटा। ठीक है, इस पे एक रिलेशन ले लिया आर, रिलेशन ले लिया आर, क्या रिलेशन है, मैंने ले लिया 1 1 2 2 3 3 3 1, ठीक है ना, 3 3 और 1 3। बोलो इक्विवेलेंस है कि नहीं है ये? सर इक्विवेलेंस। है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, यस सर, यस सर। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक भी है, यस सर, ट्रांजिटिव यस भी है। सर। इक्विवेलेंस है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अब सर। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि बताओ भाई वन की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो सुनो जवाब तुम क्या दोगे, सुनो। सो वन सर, वन वन की किससे सर, वन रिलेटेड है, कॉमा वन। वन वन से सर। रिलेटेड है ना, नहीं एक मिनट, वन किससे रिलेटेड है, वन से भी रिलेटेड है, थ्री से भी यस सर। रिलेटेड है, यस सर। 1 और 3 होंगे, बस हो गई वन की इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, सर। बताओ अच्छा टू की इक्विवेलेंस क्लास में कौन आएगा, सर टू। टू, बस। बस वेरी गुड, बहुत अच्छे। थ्री की इक्विवेलेंस क्लास में कौन आएगा, सर वन और थ्री। 1 और 3, है ना मजेदार चीज। सर बताओ, तो मैं आसान आपको है कुछ सर। प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। पहली प्रॉपर्टी सुनिएगा क्या है, पहली प्रॉपर्टी कहती है, सुनिएगा ध्यान से, कि सर। कि ए की इक्विवेलेंस क्लास अगर आप निकाल ले उसमें ए जरूर होगा। सर। देखो वन की इक्विवेलेंस क्लास निकाल उसमें वन है कि नहीं है, यस टू की सर। इक्विवेलेंस क्लास निकालो 2 है कि नहीं है, थ्री की यस इक्विवेलेंस सर। क्लास निकालो 3 है कि नहीं है, क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। यस सर। रिफ्लेक्ट। यस सर। लिख दो ड्यू टू रिफ्लेक्सिविटी। सर। इसके सर। पीछे भी कोई है ना राज है, क्या राज है, कि रिफ्लेक्सिविटी। सर। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट, कि अगर एक जो है बी की इक्विवेलेंस क्लास में है, तो बी भी ए की इक्विवेलेंस क्लास में होगा, क्यों होगा बताओ जरा, ठीक। सिमेट्रिसिटी की वजह से। देखो सर। 3 जो है 1 की इक्विवेलेंस क्लास में है कि नहीं है,
यस सर, और सर वन वन बी बी थ्री थ्री की की। एक क्लास में है ना, सिंपल सी सर बात। तीसरा यस पॉइंट, सर। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कि if A is in the equivalence class of B, then यस it is necessary that the equivalence class of both elements would be same सर। just because of equivalence relation। देख लो, वन की इक्विवेलेंस क्लास और थ्री की इक्विवेलेंस क्लास सेम है कि नहीं है? यस सर, है सर। आया मजा? यस ठीक सर। है। देखो, अभी मैंने आपको सिर्फ रोस्टर फॉर्म में बताया है। अब मैं बात करता हूँ किसी रिलेशन, है ना, कोई रिलेशन अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा हो और आपसे पूछ दिया जाए कि भाई इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास निकाली तो कैसे निकालेंगे? वेट, सर ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, ठीक है? सर। हाँ, सबसे बेस्ट रहेगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, एक्सक्यूज मी, गलत जगह पर ले लिया। हम्म, चलो कुछ तो फायदा मिलेगा, क्यों? सर ऑनलाइन क्लास का कुछ तो फायदा मिलेगा। देखो भाई, मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे बोला कि एक रिलेशन दिया हुआ है, आर इज रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड एज कि आर कंटेन्स द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4। याद करो, अभी मैंने 3 यही क्वेश्चन पढ़ा कराया था कि नहीं कराया था आपको? यस सर। आपने इसको इक्विवेलेंस दिखाया था, आपने इसको इक्विवेलेंस दिखाया था कि नहीं? यस सर। ठीक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रूव दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो पहले तो आप इक्विवेलेंस दिखाएंगे। अब मान लो इक्विवेलेंस तो दिखा लेंगे, मैं बता चुका हूं कैसे। मान लो तुमसे किसने पूछ दिया कि बताओ, इस सेट का कोई एलिमेंट ले लिया कि बताओ -1, -1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो कैसे निकालेंगे? आप सुनना ध्यान से, एक बार सर काम वन। है। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं निकालते हैं बेटा, सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने आपको बोला था कि अगर -1 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं, तो मान लो -1 की इक्विवेलेंस क्लास में, है ना, एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ लेट नहीं लिखना चाहिए था। आप क्या निकाल रहे हैं? -1 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं, -1 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं, तो आप लिखेंगे, सुनो क्या लिखेंगे, कि लेट -1 कॉमा एक्स रिलेशन में है। सर तो आपका आपका काम क्या है कि x की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालना ना, यही तो इक्विवेलेंस क्लास हुआ ना? यस सर। बोलो भाई, यस यही सर। यही तो मतलब हुआ। तो अगर सर आपने -1 को x को रिलेशन में माना है, तो इसका मतलब हुआ कि आप बोल रहे ना -1 माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 3। सर। और इस लाइन का मतलब हुआ कि -1 माइनस एक्स कैन बी रिटन एज 3 लैम्डा, सर। सो x कैन बी रिटन एज -1 माइनस 3 लैम्डा। यस सर। लिख देंगे देयरफॉर -1 की इक्विवेलेंस क्लास contains the set of all x such that x बराबर -1 माइनस 3 लैम्डा for all lambda belongs to the integer। हो गई, यही आंसर करके चलेगा। सर कठिन है? नो सर। चलो, रोस्टर फॉर्म अगर तुमको लिखना हो इसकी, तो रोस्टर फॉर्म लिखना हो तो एक काम करना, इसकी रोस्टर फॉर्म अगर लिखना है आपको, तो एक काम ये करना कि लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख दो, एलिमेंट मिल जाएगा। सर -1 की इक्विवेलेंस क्लास का 0 रख दिया तो -1 मिल गया, 1 रख दिया सर -4 मिल गया, -1 सर रख दिया 2 मिल गया। रोस्टर सर फॉर्म सर। कठिन नहीं है, ये चीज आप समझ लो। देखो, अभी मेरे पास इक्विवेलेंस क्लास की कम से कम 5 से 6 प्रॉपर्टीज है, मैं आपको सिखाऊंगा और उनकी प्रूविंग बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा अलग लेवल पे पढ़े, ठीक है? ओके सर। और मैं सर आपसे कह रहा हूं बेटा, आप जरूर जो है एक्सरसाइज 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 1.1 1.2 की अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस कर ले, ठीक है? ओके हाँ, उसके बाद सर। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं तो बैठा ही हूँ, ठीक है? ओके पहला सर। चैप्टर में चाहता हूँ थोड़ा कूल माइंड से पढ़ो, एकदम टेंशन फ्री, फिर धीरे धीरे बर्डन ओके बढ़ाएंगे अपना, ठीक है? सर। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, और ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी बेटा। और ओके इस सर। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, राइट ना? सर ओके बेटा।